हाँ तो अभी के टाइम पे मैंने एक चैलेंज ले रखा है, वो भी फ्री फायर में। वो भी यहाँ पे मैं 3-4 गन में इस सीजन टॉप 1 करने वाला हूँ और साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर पे भी जाने वाला हूँ और उसके साथ एलिमिनेशन और किल्स में भी टॉप 1 यहाँ पे करने वाला हूँ। और अभी मैं आपको अपना पूरा डाटा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे मैं गन में अभी भी यहाँ पे टॉप 5 पोजीशन पे यहाँ पे मैं चल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे टॉप 1 ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लगा चुका था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं M4A1 में आता हूँ। तो M4A1 में अपने स्टेट दिल्ली में यहाँ पे मैं 16 नंबर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे 16 नंबर आने के बाद MP5 में भी यहाँ पे मैं 4 नंबर पे आ जाता हूँ। और MP5 की बात आती है तो MP5 में मैं 86 नंबर पे यहाँ पे मैं एंट्री मान लेता हूँ और यहाँ पे एलिमिनेशन में भी चेक करा देता हूँ। एलिमिनेशन में आने के बाद देख सकते हो मैं 16 नंबर पे यहाँ पे मैं एंट्री मान लेता हूँ। और अब बस टॉप 1 की यहाँ पे देरी है। मैं टॉप 1 आज यहाँ पे लगाने की पूरी ट्राई करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैं किल करने वाला हूँ गेम में जाके और यहाँ पे मैं आपको विंस में भी यहाँ पे सीधा लेके चलता हूँ। लेकिन मैं सीजन विंस के लिए थोड़ा कम पुश कर रहा हूँ, लेकिन विंस में भी टॉप 1 करने का ट्राई तो जरूर करेंगे। और बाकी इस बंदे का अब एक बार बायो जरूर पे पढ़ना भाई, इसका एक बार बायो पढ़ लो, इसने बायो में क्या लिख रखा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा विंस में आपको लेके चलता हूँ। विंस में भी देखो मैं 86 नंबर पे एंट्री मान लेता हूँ। और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको सीधा सीधा गेम में लेके चलता हूँ। और ऐसी लॉबी का मैं आपको आज गेम दिखाने वाला हूँ जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा भाई। सबसे पहले आपको सीधा मैं पहले गेम में लेके चलता हूँ अपने। अब इस गेम को नॉर्मल समझने की गलती भाई मत करना, क्योंकि देख सकते हो पूरा लास्ट जोन यहाँ पे आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बंदे लाए हुए 11 भाई, 11 बंदे लाए हुए। लेकिन मैं इस गेम को कैसे भी करके भूया लेना वो वाला हूँ, वो भी फुल रश करके। अब चाहे कितने भी बंदे लाए हुए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे किल करने हैं भाई। मुझे एलिमिनेशन में टॉप करना है तो मुझे किल जरूर करने पड़ेंगे भाई। अब बहुत बंदे ऐसे बोलते हैं कि भाई हार्ड लॉबी में भाई आप सर्वाइव करके खेलो भाई, वरना भूया नहीं होगा। अच्छा घंटा भाई, मेरा घंटा होगा ऐसा भाई। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो ये भाई ईवो चला रहे बंदे। लेकिन देखो अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे सीधा रश कर दिया। देखो मेरी को थर्ड पार्टी होना तो तय था भाई, मैंने थर्ड पार्टी भी यहाँ पे हो गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं खुद ब खुद यहाँ पे हील होने लगा भाई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे देख सकते हो मैंने हील भी यहाँ पे अपने आप को कर लिया था। अब मैं सीधा उसके ऊपर रश करने वाला हूँ सामने वाले बंदे के। अब देखो सामने वाला बंदा मुझे पूरा फुल डैमेज, 2 बार फुल डैमेज दे दिया। लेकिन मैं फिर भी रश करूँगा क्योंकि मुझे रश करके खेलना आता है। मुझे पता है मेरे को ये नहीं मार पाएगा, चाहे कितना भी डैमेज देते मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हो इसे, मैं अब बताता हूँ। अब बताता हूँ इसे मूवमेंट स्पीड क्या होती है। 1% भी पीक नहीं दूंगा इसको मैं। अब दिखाता हूँ भाई किससे पंगा लिया है इस बंदे ने भाई। अब तो ये बंदा भाई बचने वाला नहीं है, चाहे कितने देखो भाई कितनी आसानी से मैंने इसको यहाँ पे मार दिया। यहाँ पे मेरे टोटल 7 किल कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं। अब तो मैं भाई छोड़ने वाला हूँ नहीं, एलिमिनेशन में टॉप 1 में करके ही रहूँगा कैसे भी करके। और यहाँ पे आपसे एक और बात मेरे को बतानी थी, अगर दूसरे बंदे आईडी शेयर नहीं करते तो भाई मैं आपका कब का टॉप 1 यहाँ पे लगा चुका होता। लेकिन भाई सब आईडी शेयर करके खेलने, आप चाहे चेक कर सकते हो भाई। 2 बंदे लगे पड़े हैं सबकी आईडी में भाई, लेकिन मैं अकेला खेलता हूँ इस आईडी से। और इसमें भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि भाई 2 बंदे नहीं होने चाहिए भैया। अकेला बंदे को आईडी से, एक बंदे को अकेले से खेलना चाहिए। जब पता चलता है ना कितने बंदा कितना सोलो में भैया ले रहा है भैया, कितना एलिमिनेशन कर रहा है। और उनको एक और बात ये भी बताए कि अगर वे अकेले आईडी से खेलेंगे तो उनसे कभी ज़िंदगी में टॉप 1 नहीं होने वाला एलिमिनेशन और किल्स में भाई। और गन में भी कभी ज़िंदगी में उनसे टॉप 1 नहीं होने वाला भाई, अगर आईडी से वो अकेले खेलेंगे भाई। और जो बंदा भाई अकेला खेलता है उसको तो भाई सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल मिलता ही नहीं है। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे देखो बंदों को मारने वाले से मैं बाज नहीं आने वाला। अब सीधा इस बंदे के ऊपर ही चढ़ जाता हूँ, इसकी गाड़ी फोड़ने लग जाता हूँ। अब सीधा इस बंदे को यहाँ पे गाड़ी फोड़ता हूँ तो दूसरा अब भाई छोड़ूंगा नहीं, चाहे देखो कितनी गाड़ी चल रही है लास्ट जोन में। अब ये सर्वाइवल मैच था, मतलब अच्छे बंदे आए हुए थे। लेकिन फिर भी आजा भाई आजा, तू भी आजा, तुझे भी मारूंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं किसी को। आजा भाई, किल्स में टॉप 1 ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं भूया भी निकाल सकता हूँ भाई इस गेम में। और ये गेम तो भाई काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़िया जा रहा है। देखो सब गाड़ी में बैठे ले भाई, इसकी भी गाड़ी फोड़ दी भाई, सबकी फोड़ूंगा भाई गाड़ी, मज़ा ही आएगा भाई। आन दो भाई, जो बंदा आ रहा है यहाँ पे आन दो। अभी दिखाता हूँ भाई यहाँ पे मैं क्या ही करने वाला हूँ भाई। अभी देखना इन बंदों की चटनी बनाने वाला हूँ वो बढ़िया तरीके से। अब ये बंदा देखो दूसरी गाड़ी पकड़ता, दूसरी फोड़ देता हूँ। अब जैसे ही उतरता भाई इसको सीधा भर ही देता हूँ भाई, बॉडी और ख़त्म। अब सीधा इसका पहले किल लेना पड़ेगा। देखो दूसरा बंदा भी यहाँ पे उतर जाता है गाड़ी से भाई। अब सब बंदे मुझे ही मारने के लिए उतरते भाई ये बंदे। अब देखो मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी में ना बैठ जाए ये बंदा भाई, मेरी गाड़ी में ही बैठेगा मुझे लग रहा है। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर यहाँ पे सीधा रस्सी कर देता हूँ। अब ये बंदा यहाँ से बच के भाग चुका है भाई, ये बंदा अपने आप को यहाँ पे पैक कर लेता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा FGL मार के इसको यहाँ पे मैं फिनिश ले लेता हूँ। लेकिन उससे पहले ही भाई ये गाड़ी में बैठा, लेकिन फिनिश क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये बंदा पूरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब सामने लास्ट का बंदा है, इसको मारने के लिए देखो मैं कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी लगाने वाला हूँ। अब इस बंदे को मारने के लिए मैं बस बॉडी ग्लू का इस्तेमाल करके मैंने इसको मार दिया।
और ये गेम मैं कितनी आसानी से यहाँ पे भूया ले लेता हूँ। अब दिखाने वाला हूँ आपको मैं इस गेम में मुझे कितना प्लस देखने को मिला। और ये भाई देखो भाई, ये तो हिस्ट्री में ही आया ही नहीं भाई। मैंने 12-13 किल निकाले, लेकिन ये हिस्ट्री में अभी दिखाया नहीं। चेक करा देता हूँ आपको हिस्ट्री। लगता है ये अगले मैच भी खेलने पर यहाँ पे आने वाला है, तो मैं अगला मैच यहाँ पे मैं सीधा स्टार्ट मार देता हूँ। अब मुझे सामने एक बंदा दिखाई दिया, तो ये बंदा ग्लूअल पैक कर लेता भाई, लेकिन मुझे यहाँ पे हथियार मिल जाता, वो भी डबल वेक्टर का। अब पता है पीक में कौन राज करने वाला है, मेरे हाथ में कौन सी गन है। ये रहा देखो सामने वाला बंदा। अब सामने वाला बंदा सीधा सीधा आ रहा है, तो इसको सीधा सीधा ही लुढ़काने वाला हूँ भाई। अब पहला किल यहाँ पे मेरा हो जाता है मस्त तरीके से, और यहाँ पे हम एक किल तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। दूसरे किल की तलाश में यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं सीधा आ रहा हूँ, तो एक बंदा भाई बिजोन लेके मेरे ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इसे नहीं पता है भाई वेक्टर के सामने बिजोन बिल्कुल नहीं चलने वाली भाई, बिल्कुल नहीं टिकने वाली। अगर सामने वाले बंदे के पास भी वेक्टर है, मेरे पास बिजोन है, तो भाई मेरा भी पिटना तय है, क्योंकि बिजोन से भाई हेड ही नहीं लगता। क्योंकि अगर मेरे पास हेड वाली गन होती तो मैं वेक्टर वालों को भी मार सकता हूँ। अभी के टाइम पे यहाँ पे 39 बंदे भी अलाइव है। 39 बंदों को मारना भाई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है गेम में, लेकिन यहाँ पे पुष्पा को भी किसी ने यहाँ पे मार दिया। सामने वाला बंदा देखो कितना ज़्यादा चलाक है भाई, मेरे को मारने के लिए भाई यहाँ पे देखो ऑस्कर का यूज़ कर रहा था भाई बंदा। ऑस्कर का यूज़ करके मुझे मारने की ट्राई कर रहा है। सबसे बेकार कैरेक्टर है ये फ्री फायर का यहाँ पे अभी के टाइम पे भाई। ये कैरेक्टर तो भाई यूज ही मत करो भाई। और अभी के टाइम पे एक बात कहने वाला हूँ, अभी के टाइम पे सबको लगता है कि ऑस्कर कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सामने वाले बंदों को मार देता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस बंदों को कभी नहीं मार पाएगा, जो ज़्यादा प्रो बंदे होते हैं भाई गेम में। और ये कैरेक्टर उन्हीं के सामने काम आता है जो इसकी एबिलिटी भाई ग्लूअल की कम होती है, और यहाँ पे खेलने की क्षमता भी कम होती है भाई। जिनको खेलना कम आता है, लेकिन उसके बाद भी उसके सामने वो बंदा भाई प्रो बनने की कोशिश करता है। अब सामने वाले बंदे को देख लो भाई कितना प्रो बनने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा मुझे हल्के में लेने की ट्राई कर रहा है भाई, देख ही सकते हो। सामने खुले में आके मेरे को मार रहा था, लेकिन उसको मैं हेड नहीं मारने वाला भाई, क्योंकि हेडशॉट मारने से भाई आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, तो मैं हेडशॉट मारने की बिल्कुल ट्राई नहीं करता। और जैसा कि देख सकते हो मैंने सामने वाले बंदों को सिर्फ बॉडी भर भर के मार दिया भाई, मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉडी भर भर के। लेकिन एक और बंदा देखो मेरे अलावा MP5 यहाँ पे इस गेम में यूज़ कर रहा है भाई, उसको तो मारना तय है भाई मेरा। अब सामने जैसे ही आता हूँ तो वो मतलब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था। अब देखो लास्ट का जोन आ चुका है, तो मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे मैं कैसे भुइया लेने वाला हूँ। अब जैसे ही फायर करेगा तो पता है मैं बॉडी भरूंगा भाई, लेकिन उसके बाद देखो सामने वाला बंदे को तो हेड मारने की ट्राई करूँ लो भाई, हेड मारूंगा तो भाई हेड लगेगा भाई, लेकिन मैं हेड मार नहीं रहा भाई। हेडशॉट रेट ज़्यादा होगा तो आईडी ब्लैक लिस्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे आईडी ब्लैक लिस्ट नहीं करानी यहाँ पे। और अभी के टाइम पे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे टोटल कितने 4 बंदे लाइव है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं टोटल 13 किल करने की भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन बंदे नहीं मिलेंगे भाई, इतने मुझे लगता है पहले ही मर जाएंगे बंदे। और अभी के टाइम पे देख ही सकते हो यहाँ पे टोटल 4 बंदे अलाइव है, लेकिन मुझे चारों बंदे दिख गए तो मैं चारों को ही खत्म कर सकता हूँ। लेकिन बंदे भाई एक दूसरे को मार के भाई मर जाएंगे, लेकिन मेरे को किल नहीं देंगे। लेकिन 10 किल मेरे पॉसिबल है इस गेम में। मैं हर गेम में कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 10 किल करने की, लेकिन 10 किल भाई बहुत मुश्किल से होते हैं। और दोस्तों 2 मिनट में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ भाई। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे बता दूँ, अगर मेरी आईडी में कोई भी बंदा शिफ्ट हो गया, अगर मेरे को कोई बंदा मिल गया या फिर मेरी आईडी से कोई खेलने लगा, कसम से बता रहा हूँ अगर किसी भी सीजन किसी ने टॉप कर लिया ना तो नाम बदल देना मेरा, कसम से भाई। पूरी रात वे बंदे भाई, कम से कम मेरी आईडी टोटल 12 घंटे ऑफलाइन रहती है भाई। 12 घंटे तक मैं गेम नहीं खेलता, तो समझ सकते हो 12 घंटे में कितना इफेक्ट पड़ेगा भाई सोलो विंस और किल्स में। लेकिन मैं फिर भी देख सकते हो 16 नंबर पे एंट्री मार चुका हूँ ऑलरेडी। अगर 12 घंटे मेरी आईडी से दूसरे बंदे भी ऑनलाइन रहेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा भाई वो उनको मैं इतना बीट कर दूंगा तो वो टक्कर भी नहीं कर पाएंगे मेरी टक्कर। और जो कहते हैं ना गैप बना के रखूँगा, उनसे मैं इतना ज़्यादा गैप बना लूँगा ना जितना वो सोच भी नहीं सकते भाई। ज़िंदगी भर उनको टॉप नहीं करने दूंगा भाई मैं। अब क्या ही कर सकते हैं इस बात पे, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी मुझे आती भाई। अकेला तो खेला नहीं जाता भाई किसी से भाई, वरना सोलो टॉप पे तो भाई अकेला बंदा आ ही जाएगा। लेकिन उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे सब आईडी शेयर करके खेलेंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं। और देखा भी होगा पिछले सीजन मैंने टोटल 700 प्लस भुइया निकाल देते, वो भी 20 दिन में अकेले आईडी खेल के, वो भी बिना गन स्किन वाली आईडी से भाई। मतलब 20 दिन में टोटल 700 भुइया निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक बंदे के लिए। और सोलो टॉप पे आने ही वाले थे, पहले ही गरेना ने हमारी आईडी ब्लैक लिस्ट कर दी भाई। 4-5 दिन बाद हम टॉप 1 पे आ ही जाते हैं, लेकिन भाई पहले ही गरेना ने हमारी आईडी को लगा दिया भाई ठिकाने भाई। लेकिन उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन भाई गरेना से क्या ही उम्मीद हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम आईडी अब ब्लैक लिस्ट होने का थोड़ा बहुत राज जान चुके हैं भाई, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत संभल के भी खेलना पड़ेगा भाई। अब गरेना कितनी भी आईडी ब्लैक लिस्ट कर दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप देख सकते हो सामने वाला बंदा मेरे गाड़ी में वो फोड़ देता है, क्या बोलते हैं ये FGL, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मैं आग का गोला छोड़ता तो है, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे भी करके ग्लूअल से बच जाता हूँ।
सामने वाले को हेड मार सकता हूँ, लेकिन इसे मैं बॉडी से ही मार दूंगा, लेकिन हेड ही मार देता हूँ। क्या दिक्कत है भाई, एक दो को हेड मारने में क्या ही दिक्कत है। देखो नीचे वाला मार रहा है, नीचे वाले से भी मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। अब हेड मारना भाई क्या बुरी कला है। ले इसको भी मार दिया और ये गेम मैंने बुया ले लिया आसानी से।